पापी जन के पाप हरों का शोधन करती धार नहीं। खल खल छल छल है गंगे, तू है निर्मल माँ गंगे। मेरा नाम एकलव्य सतपाल है और इस समय मैं अपने आध्यात्मिक यात्रा पर निकला हूँ। मैं यहाँ ज्ञान की तलाश में आया हूँ क्योंकि काशी के हर गली में आपके पास सीखने के लिए कुछ ना कुछ है। मेरा नाम एकलव्य सतपाल है और इस समय मैं अपने आध्यात्मिक यात्रा पर निकला हूँ। ये मेरा दूसरा पड़ाव है। मेरा पहला पड़ाव हरिद्वार से शुरू हुआ था और ये दूसरा पड़ाव काशी पहुँचा है। और काशी कहते हैं ये मोक्ष की नगरी है। यहाँ पे जो भी आए वो मोक्ष की तलाश में आए। मैं यहाँ ज्ञान की तलाश में आया हूँ क्योंकि काशी के हर गली में आपके पास सीखने के लिए कुछ ना कुछ है और ऐसी ये मेरी यात्रा है जिस पे मैं निकला हूँ। 5 दिन के आपके टूर में आज आपका चौथा दिन है। पिछले 4 दिनों में आपको क्या अनुभव हुआ इस जगह को लेकर? क्या आपका कुछ ऐसा खास एक्सपीरियंस रहा, क्या ख़राब एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि आप कहीं भी जाओगे तो अच्छा और बुरा दोनों एक्सपीरियंस होता है, तो अच्छा बताना, खराब नहीं बताना। सबसे पहली बात, मेरे लिए अच्छा खराब ये कुछ है ही नहीं। अच्छा बुरा दुनिया में कुछ नहीं होता है। जो भी होता है सब देवत्व होता है, जो भी होता है सब डिवाइन होता है। अच्छा हुआ किसी की लॉटरी लग गई, बुरा हुआ किसी का कुछ नुकसान हुआ, ये हम लोग इंसान लोग अपने दिमाग में बना लेते हैं क्योंकि हमारे दिमाग में इतनी सारी उपदच है पहले से बसी हुई कि ये हुआ तो अच्छा हुआ, ये हुआ तो बुरा हुआ। लेकिन जो भी होता है उसके पीछे एक दैविक कारण होता है और वो कारण हमेशा ही मंगलमय होता है। वो हमें आज नहीं पता चलता है, लेकिन जब हम लोग उस पड़ाव पे पहुंच जाते हैं ना, तब पता चलता है कि हाँ, पिछले जो हुआ था उसके पीछे ये मंगल कार्य थे और ये होने वाले थे करके। तो अच्छा बुरा ऐसे कुछ नहीं है, सब दैविक है। और यहाँ पे काशी में भी मेरे साथ में ऐसी ही दैविक घटनाएँ घट रही है। ऐसे तो मैं एक राइटर भी हूँ, मेरे पास शब्दों की कोई कमी नहीं है। मेरे शब्दकोश में एक से एक सुंदर शब्द है, लेकिन जो मैं भावना इस समय मेरे हृदय में बसी हुई है उसको शब्दों में अभिव्यक्त करना बड़ा कठिन है मेरे लिए, क्योंकि अच्छा लग रहा है या मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ, ये शब्दों में मैं उस भावनाओं को अभिव्यक्त नहीं कर सकता हूँ। मेरी भावना जो है वो बहुत फैली हुई है, वो इतने छोटे से शब्दों में आएंगी नहीं। अगर मैं अपने दिल की बात बोलूँ तो मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं खाली हो गया हूँ, मैं शून्य हो गया। मैं जो भी धारणाएं लेके आया था, ऐसे लग रहा है कि इट्स अ स्टेट ऑफ बीइंग एन एम्प्टी। मतलब मैं थोड़ा सा खाली हो गया अंदर से, एक सुकून मिल रहा है मेरे को। देखो, काशी बहुत बड़ा है। यहाँ पे अगर मैं दिन में 4 बार भी काशी विश्वनाथ के मंदिर में जाऊंगा ना, या रूम में आया फिर से गया, रूम में आया फिर से गया, फिर भी ऐसा लगेगा कि कम है करके, क्योंकि यहाँ की ऊर्जा इतनी तेजस्वी है, यहाँ के लोग इतने अलग है। मैं पूरी दुनिया घुमा हूँ, लेकिन जो सुख की मिठास है ना, धार्मिक मिठास की मैं बात कर रहा हूँ, जो काशी में मिली वो और कहीं नहीं दिखी है मेरे को। तो यही है कि ऐसा तो कुछ है नहीं कि वापस से कुछ इनकम्प्लीट रह गया हो, लेकिन हाँ, जितना भी किया उसको मैं बार बार करते रह सकता हूँ। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की स्पेशलिटी है जो खाने के लिए होती है, जैसे हो गए गोलगप्पे, हो गए मोमोज, हो गए चाट, हो गए इडली, हो गया डोसा, हो गया। बेसिकली तो साउथ इंडियन यहाँ ज़्यादा है। आपने क्या क्या ट्राई किया और आपको क्या अच्छा लगा? मेरे को मेरे होटल से बाहर निकल के एक सब्ज़ी और कचौरी ऐसी एक चीज़ थी, उसमें चने की सब्ज़ी थी और कचौरियाँ थी, उसको तोड़ा हुआ था, वो नाश्ते में मैंने किया। वो मेरे को बहुत टेम्पटिंग लगा और बहुत यम था, वो मज़ा आया खा के। फिर एक पूरी की तरह था, हम लोग उसको मराठी में, महाराष्ट्र में पूरी बोलते हैं, आप लोग उसको कचौरी बोलते हो, तो वो चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी। सब्ज़ी और कचौरी खाए, वो भी अच्छा लगा। ठंडाई पिया मैंने, ठंडाई तो जी उसमें बहुत मज़ा आया ठंडाई में। और फिर हमारे मित्र हैं दुबे जी, उन्होंने पान भी खिलाया। वो भी अच्छा लगा। वो बेसिकली एक बोनस पॉइंट था। जी बनारस का पान, लस्सी भी पिए आप? जी, लस्सी भी पिए, समोसे और हाँ, मतलब ऐसे शायद ही कुछ छूट गया हो। मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया बनारस आके। भगवान अन्नपूर्णा, माँ अन्नपूर्णा के यहाँ तो गए थे आप? जी, माँ अन्नपूर्णा के भी दर्शन किए मैंने। और हमारे घर में माँ अन्नपूर्णा को बहुत ही ऊंचे स्थल पे हम लोग देखते हैं, हमारे पूर्वजों के टाइम से ये रहा है।
और हमारी देवी भी माँ अन्नपूर्णा है घर में। तो एक अटैचमेंट, एक इमोशनल अटैचमेंट माँ से है। तो आज वहाँ पे भी दर्शन करके बहुत सुख की बहुत ही सुखी जैसा ये हो रहा है कि मन से एकदम संतुष्ट हुआ करके मैं। यहाँ आने वाले लोगों से क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, काशी एक ऐसी नगरी है जहाँ पे हर नुक्कड़ पे ज्ञान है। आप पान खाने के लिए खड़े हो जाओ या चाय पीने के लिए, आपको कहीं पे भी ज्ञान मिलेगा। और मैं ये मानता हूँ कि स्वर्ण जो होता है ना, भले वो अगर कचरे में से भी प्राप्त हो तो उसे उठा लेना चाहिए। अगर अमृत आपको जहर से भी प्राप्त होता हो तो उसे पी लेना चाहिए। और ज्ञान आपको अगर किसी छोटे बच्चे से भी मिलता हो तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। काशी में आपको है ना ज्ञान की कोई कमी महसूस नहीं होगी। आप यहाँ से बहुत सारा ज्ञान साथ में लेके जाओगे। आपका एक एल्बम भी है शिव की धुनें, हमने सुना है कि 1 मिलियन क्रॉस हो चुका है, नियर अबाउट 1.5 मिलियन 2 मिलियन के नियर अबाउट है। 2 लाइन हमारे दर्शकों के लिए आप गुनगुनाना चाहेंगे? श्योर। माथे पे चंदा, जटा में गंगा, है नीलकंठा जय महादेवा। सर्पों की माला, मुंडों की माला, भस्म का चोला, व्याग्यांबर ओढ़ा। तेरा रूप है अनोखा, भोले बोले बावरा, ये मन बावरा मोरा, मन बावरा, मन बावरा मोरा, मन बावरा। शिव की धुन में हुआ है ये मन बावरा। क्षमा करना, एक्चुअली थोड़ा सा मैं भावुक हो गया हूँ तो उसकी वजह से मेरी आवाज़ भी थोड़ी सी ऊपर नीचे हो रही है। ये माहौल ही ऐसा है, मैं बहुत इमोशनल हूँ और महादेव के प्रति और भी ज़्यादा इमोशंस है मेरे को। गंगा आरती आपने खुद देखी है? जी। देखो, काशी में मैंने जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया ना, मैं उसको कभी भी शब्दों में अभिव्यक्त नहीं कर सकता हूँ। वो शब्दों के बहुत परे है, वो शब्दों के बहुत आगे निकल चुकी है। वो ऐसी चीज़ है जहाँ पे ऐसे लगता है कि आपके अंदर का कुछ चीज़ छूट गया, कुछ निकल गया और आपको खाली कर दिया। ये जो जगह खाली हो रही है ना, यही जगह है जहाँ पे परमात्मा वास कर सकते हैं। अगर आप पूरी तरीके से भरे हुए रहोगे ना, तो वहाँ पे परमात्मा कभी वास नहीं कर पाएंगे। तो वही खालीपन का महसूस हुआ यहाँ मुझे।